हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड पॉलिनोमियल के बेसिक एंड रियल नंबर के बारे में डिस्कस किया है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो आज क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होज 0 आर। यहाँ पे देखो एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पे किया है -4 एंड 3/2। ये दोनों दिया है 0। एक पॉलिनोमियल का 0 दिया है, दैट मीन्स एक क्वाड्रेटिक का 0 दिया है। हम क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक को लिखेंगे। तो पहले देखो, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मीनिंग क्या था, -b/a। तो यहाँ पे एक 0 है -4 और दूसरा कितना है 3/2। ये 4 के नीचे में कितना है 1 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे -4/1। तो यहाँ पे 2 है, तो एक 2 के साथ मल्टीपल कर दो, क्योंकि प्लस करने के लिए क्या करना पड़ता है, हम एलसीएम सेम लेना पड़ता है। तो एलसीएम सेम लेने के लिए इसके साथ 1 के साथ एक 2 मल्टीपल कर दो। तो मल्टीपल करने से क्या आएगा, यहाँ पे 2 1 2 आएगा, 4 2 8 आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा। और यहाँ पे प्लस 3/2 है, 3/2 है, यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2 ही रहेगा। तो ये दोनों में से यहाँ पे एक 2 आएगा और ऊपर में -8 + 3 आएगा। तो 8 से 3 जाने से क्या होगा, 5 आएगा, और 8 के सामने माइनस था तो माइनस आएगा, -5/2 आएगा। तो इसका मतलब देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, माइनस b का वैल्यू कितना आ गया, -5 आ गया। इसका मतलब b का वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा। b का वैल्यू 5, और a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे a का वैल्यू 2 है। ठीक है। नेक्स्ट देखो अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स -4 × 3/2। तो 2 जाएगा 4 में 2 टाइम्स, सो 2 × 3, और यहाँ पे एक माइनस था तो माइनस 2 3 जाए कितना आएगा 6, यहाँ पे माइनस था तो -6। तो -6 को हम क्या लिख सकते हैं, -6/1। अल्फा इंटू बीटा का मीनिंग क्या था, c/a। तो ये c/a हो गया। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 आ रहा है, c का वैल्यू -6 आ रहा है। तो लेकिन यहाँ पे हमने a का वैल्यू कितना मिला था, 2 मिला था। तो इसको हम क्या करेंगे, ये 1 के साथ क्या मल्टीपल करना पड़ेगा, 2 मल्टीपल करने से 2 आएगा, क्योंकि ये a का वैल्यू सेम होना चाहिए, है ना। तभी हम a का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे -6 के साथ भी एक 2 मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये 2 1 2 आएगा, यहाँ पे 6 2 12 आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे a का वैल्यू 2 हो गया, और c का वैल्यू -12 आ गया, और c का वैल्यू कितना आ गया, -12 आ गया। देयरफॉर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ax² + bx + c। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो यहाँ पे आएगा 2x²। b का वैल्यू कितना है, 5 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 5x आएगा, और यहाँ पे c का वैल्यू कितना है, -12 है, तो यहाँ पे -12 आएगा। तो रिकॉर्ड रिजल्ट क्या आएगा, 5x, यहाँ पे प्लस के साथ माइनस करने से माइनस, यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है। तो आंसर क्या है, 2x² + 5x - 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है, 5 and 2 है। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा के क्या था, -b/a। तो यहाँ पे 5 + 2 कितना आएगा, 7 आएगा। तो 7 को हम 7/1 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे ही रहने दो पहले। तो दूसरा कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था, c/a था। तो 5 इंटू इसका क्या लिख सकते हैं, 5 × 2, तो ये कितना आएगा, 10 आएगा। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/1। सो देयरफॉर यहाँ पे b का वैल्यू, a का वैल्यू, c का वैल्यू आएगा। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 1 आ गया, माइनस b का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। तो b का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे -7 आएगा।
और सी का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे, सी का वैल्यू कितना है 10 है, तो 10 आएगा। तो ये हो गया ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू और ये सी का वैल्यू। देयरफॉर हम इसको लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए के जगह में 1 पुट कर दो तो 1 एक्स स्क्वायर, बी के जगह पे -7 पुट कर दो तो -7x, सी के जगह पे कितना है 10 है, तो इसको 10 लिख दो। सो 1 के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीपल करने से एक्स स्क्वायर, प्लस के साथ माइनस करने से माइनस, और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे एक्स है, प्लस यहाँ पे 10 है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर -7x प्लस 10। लेकिन आंसर में बॉक्स में ऐसा दिया है एक्स स्क्वायर -3x प्लस 10 है, ऐसा है। ऐसा कब आएगा, जब ये माइनस होगा और यहाँ पे क्या -10 ही है। यहाँ पे जब 5 माइनस होगा तो 5 माइनस होने से तो भी ये ऐसा आएगा, ऐसा रिजल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, एक है 1/3 एंड -1। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा 1/3 प्लस -1। तो ये 1/3 है, प्लस के साथ माइनस करने से ये माइनस, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 के मीन्स 1 के नीचे भी एक 1 है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है फ्रैक्शन है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। तो 1 के साथ 3 मल्टीपल करने से 3 होगा, तो ऊपर में भी एक 3 मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 1/3 माइनस ये 3/3, तो ऐसा भी बोल सकते हो 3 में कितना बढ़ जाएगा 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 में से एक 3 आएगा, यहाँ पे 1 - 3 आएगा, तो ये क्या आएगा -2/3 आएगा। ये क्या था -b/a था। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और b इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे -b इज इक्वल टू -2 आ गया, तो b इज इक्वल टू 2 आ गया। तो b इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू 3। अगेन अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों मल्टीपल करने से क्या आएगा 1/3 इंटू -1, तो ये क्या आएगा -1/3 आएगा। तो ये क्या है c/a है। तो a का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3 है, और c का वैल्यू तो फिर क्या आएगा, यहाँ पे -1 आ गया। तो देयरफॉर इक्वेशन क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू पुट कर दो 3 है x², b का वैल्यू कितना है 2 है x, प्लस c का वैल्यू कितना है -1 है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x² प्लस 2x -1। ये हो गया इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है 3/2 एंड -2। सो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा में कितना आएगा 3/2 प्लस -2। तो इसको हम लिखेंगे इसे 3/2 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया, 2 के नीचे कितना है 1 है, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। तो दोनों को सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे 3/2 माइनस 2/1 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे 3/2 1 2 जा कितना आएगा 2 आएगा, 2 2 जा कितना आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे दोनों में से एक 2 आएगा, यहाँ पे 3 - 4। अभी देखो 4 में से 3 जाएगा तो कितना रहेगा 1 रहेगा, बड़ा वाला का माइनस था तो -1/2। तो -1/2 ये क्या आएगा -b/a। तो a का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 2 आ गया, और b का ये माइनस माइनस कैंसिल करने से b का वैल्यू आएगा यहाँ पे 1 आएगा। अभी c का वैल्यू निकालो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे कितना कितना था 3/2 था और -2 था। तो ये दोनों में से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस था तो माइनस आ गया। तो ये क्या था c/a था, तो -3 कितना आएगा 1 आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a का वैल्यू कितना था, पहले देखो a का वैल्यू कितना निकाला था हमने 2 था, तो इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। तो 1 के साथ 2 मल्टीपल कर दो तो ऊपर भी 2 मल्टीपल होगा। तो ये 2 मल्टीपल होने से 1 2 = 2 6, माइनस था माइनस, तो c/a। तो c का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, a का वैल्यू कितना है 2 है। सो देयरफॉर a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है 1
यहाँ पे 1 था 1 और c का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे -6। सो देयरफॉर ax² प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू है 2 तो 2x², b का वैल्यू है 1 तो 1x, c का वैल्यू है -6। देयरफॉर 2x² प्लस x प्लस के साथ माइनस मल्टीपल करने से -6। हमेशा याद रखना अगर मल्टीपल है वहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ और एक पॉजिटिव वैल्यू मल्टीपल हो रहा है तो वैल्यू और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो एक नेगेटिव वैल्यू है उसके साथ और एक नेगेटिव वैल्यू माइनस हो रहा है मल्टीपल हो रहा है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। अगर एक पॉजिटिव वैल्यू के साथ एक नेगेटिव वैल्यू मल्टीपल हो रहा है तो नेगेटिव आएगा। अगर एक नेगेटिव वैल्यू के साथ एक पॉजिटिव वैल्यू मल्टीपल हो रहा है तो ये भी नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स अगर दोनों ही नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा, दोनों में पॉजिटिव होगा तो भी पॉजिटिव आएगा, दोनों में से एक नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव आएगा। यहाँ पे एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ गया। लेकिन यहाँ पे दोनों नेगेटिव होने से ये नेगेटिव आता है, दोनों पॉजिटिव होने से भी ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है, इसके साथ साथ एक्सरसाइज 2 भी खत्म होता है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिया हुआ है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज करेंगे। सो अगर ये चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और अगर इस चैनल पे कोई सजेशन देना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।